हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पिरामिड। देखिए, यूएसए का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट तैयार करने के लिए डील कंट्रैक्ट कर दिया ट्रम्प ने। ठीक है, एंड सबसे बड़ा हैरान करने वाले बात इस फैक्ट में जो है, जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा A47, ठीक है, उसको बनाया जाएगा बोइंग कंपनी के साथ कंट्रैक्ट करके। आप सोचेंगे बोइंग कंपनी के साथ कंट्रैक्ट हुआ तो इतना बड़ा हैरान करने वाले बात क्या है। ठीक है, देखो, बोइंग कंपनी वो कंपनी है, आप अगर अगले वीडियो देख के आए हो हमारा, ठीक है, तो मैंने जो अगले वीडियो पर बनाया था, बोइंग कंपनी वो कंपनी है जो स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट बनाया था। वो स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट में बैठ के सुनीता विलियम्स स्पेस में गया था, स्पेस स्टेशन में। ठीक है, सुनीता विलियम्स और एक एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, इन दोनों ने वहां पर जाके फंस गया था। बोइंग कंपनी का जो एयरक्राफ्ट था, स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट, उसकी थ्रस्टर प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, उसकी बात इलोन मस्क का स्पेसएक्स वहां पर आया एंड उस लोगों को धरती में वापस लेके आया स्पेस स्टेशन से। ठीक है, मगर बोइंग कंपनी का जो ये स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट था वो खराब निकाला था एंड उसके साथ बोइंग कंपनी का रिसेंट कुछ टाइम में जो हालत है वो अच्छा नहीं चल रहा है। उसके बनाए गए एरोप्लेन, एयरजेट्स, हर जगह में कुछ ना कुछ हार्डवेयर यानी थ्रस्टर्स प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर जाके बोइंग कंपनी के साथ $20 बिलियन का डील साइन इन किया। एंड मैं आपको जरूर कहूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी मतलब इमैच्योर बिहेवियर नहीं है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने सोच समझदारी से हर डायरेक्शंस को देखते हुए एकदम मास्टर स्ट्रोक्स मारे हैं, जो ये डील साइन इन किया है डोनाल्ड ट्रंप बोइंग कंपनी के साथ। ठीक है, चलिए इस पूरी मैटर को 3 क्वेश्चंस में डिवाइड करके समझते हैं। इसमें हमारा प्यारा भारत का भी क्या कंडीशंस है, मतलब भारत 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में किस जगह में खड़े है, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, बोइंग कंपनी के साथ ही ट्रंप ने क्यों डील साइन इन किया। ठीक है, एज यूजुअल क्वेश्चन, जिस कंपनी का हालत इतना खराब चल रहा था, मतलब जिस कंपनी का हिस्ट्री इतना सही नहीं है, उस कंपनी को क्यों चूज किया गया। ठीक है, ये एयरजेट बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, A47 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में खास क्या है एंड ये यूएसए के लिए अभी के टाइम पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ट्रंप की जो भाषण था, वहां पर ट्रंप ने बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली इस एयरक्राफ्ट का अनाउंसमेंट किया था एंड यूएसए बहुत जल्दबाजी में है इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए एंड इंक्लूड करने के लिए अपना यूएसए का एयरफोर्स में। ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी के टाइम पे यूएसए के लिए। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन, सबके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो चलो मान लिया यूएसए, चाइना, रसिया सब ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट करने के लिए, बनाने के लिए एकदम लग गया है। ठीक है, बट हमारा इंडिया यानी हमारा भारत इस रेस में कहां पर स्टैंड करते हैं। क्या इंडिया भी इस रेस में शामिल हो चुका है, क्या इंडिया इस रेस से पीछे है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। देखो, फास्ट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। जो बोइंग कंपनी ही क्यों, बोइंग कंपनी को $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे चुका है डोनाल्ड ट्रंप 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट A47 डेवलप करने के लिए। थोड़ा सा मैं अलग हट के एक बात कह देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, A47 नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, P47 से एयरक्राफ्ट था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को बहुत ज्यादा सक्सेस दिया था। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट, ये फाइटर जेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का पूरी गेम चेंजर थे। ठीक है, A47 इसका सक्सेसर है एंड सबसे बड़े बात, डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट है यूएसए का एंड इसीलिए इसका नाम रखा गया है F47। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रंप ने यहाँ पर बहुत बहुत मैच्योरिटी दिखाते हुए डिसीजन लिया है। ठीक है, एंड ट्रंप का जो सीनियरिटी है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ये इस डिसीजन के साथ सामने आ रहा है अगर आप डीप एनालिसिस करोगे। ठीक है, देखो, मैं एक आर्टिकल में आपको एक चीज दिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर ट्रंप इलोन मस्क को एक बात बोलते हैं, जो इलोन मस्क को अपना बिजनेस मैटर के लिए चाइना यूएसए के बीच में कुछ भी इमेजिनरी फाइट के बारे में सोचने से दूर रहना चाहिए। ठीक है, देखो, ट्रंप एक बात जानते हैं, इलोन मस्क का टेस्ला का बिग मार्केट है चाइना में। ठीक है, टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग हब भी है एक चाइना। ठीक है, वहां पर इलोन मस्क जाके टेस्ला मैन्युफैक्चर्स भी करते हैं। ठीक है, आप अगर इलोन मस्क यहाँ पर 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए एग्रेसिव हो जाए, ठीक है, तो सबसे बड़े बात, सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, वो है चाइना। ठीक है, क्योंकि चाइना को टक्कर देने के लिए चाइना के साथ ही अमेरिका का इन फ्यूचर फाइट हो सकता है। इस सोच को, इस थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखते हुए अमेरिका इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर इलोन मस्क इस पूरी प्रोजेक्ट्स पर शामिल हो जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा
वो है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इलोन मस्क का बिजनेस है वहां पर, तो शायद चाइना ये कर सकता है, जो इलोन मस्क का जो बिजनेस है वहां पर उस पर रोक लगा दिया, टैक्सेस लगा दिया, कुछ भी प्रॉब्लम कर दिया, बैन कर दिया टेस्ला को चाइना से, एंड तब इलोन मस्क का जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा घाटा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ट्रम्प ने क्या किया, इलोन मस्क को थोड़ा सा साइड कर दिया, ठीक है। एंड बोइंग कंपनी को यहाँ पर वन एंड ओनली ऑप्शंस की तरह चूज कर लिया, ठीक है। रिसेंटली बोइंग कंपनी के साथ थोड़ा इधर उधर की घटना घट चुका है, मगर बोइंग कंपनी मुझे लगता है अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेगा। सरकार का बहुत ज्यादा पैसा बोइंग कंपनी पर आएगा, एंड ये लोग हाई क्वालिटी इंजीनियर्स, हाई क्वालिटी हार्डवेयर यूज करेंगे, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो थ्रस्टर्स इधर उधर का हार्डवेयर प्रॉब्लम था, ओवर हीटिंग प्रॉब्लम जो था इसकी जेट्स में, शायद जो भी कुछ हो, स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट का हो, ठीक है, और ये कोई जेट्स या जेट्स का हो, इन सब में जो प्रॉब्लम था उसको शायद बोइंग कंपनी सॉल्व कर लेगा, ये इतना बड़ा मैटर नहीं होगा, ठीक है। मगर मैंने वहां पर प्रोडक्शंस किया था अगले वीडियो में, शायद बोइंग कंपनी का फ्यूचर अच्छे नहीं होने वाला है, इलोन मस्क इसका फ्यूचर को खा लेंगे, ऐसा सोच रखा था मैंने, ठीक है। मगर इसको पूरी तरीके से गलत, रॉन्ग प्रूफ कर दिया ट्रम्प ने, एंड बोइंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यहाँ पर ट्रम्प ने अपने सीनियरिटी से एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से इलोन मस्क को साइड कर दिया, ठीक है। और आप देखना, इलोन मस्क में हेल्प बाय एआई, न्यू रोबोटिक टेक्नोलॉजी एंड मेनी अदर्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिससे एयरक्राफ्ट और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए, ठीक है। ये 6th जनरेशन जो एयरजेट है, ठीक है, F-47 और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। इन सारी छोटी छोटी हार्डवेयर में इलोन मस्क पीछे से हेल्प कर सकते हैं, मगर उसको सामने नहीं लेके आया, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए। दैट्स अ ग्रेट मास्टर स्ट्रोक्स फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन पर नजर रखते हैं, F-47 6th जनरेशन फाइटर जेट में ऐसा क्या खास है, ठीक है, एंड उसके साथ ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है अमेरिका के लिए अभी के टाइम में, ठीक है। थोड़ा सा इसका फीचर्स में पहले नजर रखते हैं, जो खास क्या है इसमें, ठीक है। पहला है एडवांस डिजिटल कैपेबिलिटीज है इसके अंदर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा फ्यूजन, साइबर वॉरफेयर, डेटा टू डिसीजंस। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर। ये जो फाइटर जेट है इसके अंदर ऐसे टाइप का एआई होगा जिसके अंदर जो डेटा को डिसीजन में बदल सकते हैं। चलो वहां पर एक मिसाइल आ रहा है, ठीक है, इस जेट की तरफ, इसको बाय मोड़ना है, ये खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये कमांड को रेक्टिफाई करके बाय मोड़ के इस एयरजेट्स को बचा लेंगे, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, जो डेटा से डिसीजन लेने का पावर होगा आर्टिफिशियली, ठीक है, उसके साथ बैटलफील्ड में कमांड कंट्रोल, उसके साथ कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, ये एकदम हाई लेवल पीक पर होगा, ठीक है। उसके साथ रिमोट कंट्रोल्स एंड ऑन बोर्ड एआई कंट्रोल मिशंस। इस एयरजेट्स को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है एंड ऑन बोर्ड एआई से कंट्रोल करके एक मिशन कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। थर्ड, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, ठीक है, जो पायलट को टोटल 360 विजन देने के लिए हेल्प करेगा। मतलब पायलट पीछे क्या कोई मिसाइल आ रहा है, क्या कोई एयरजेट्स आ रहा है, पीछे क्या हो रहा है, उसको भी देख सकते हैं। पूरा 360 विजन मिलेगा इस एयरजेट का हेलमेट से। एंड फोर्थ, जिसके साथ हाई रेंज, हाई क्वालिटी वेपन्स एंड हाई क्वालिटी थ्रस्टर्स फॉर मोर स्पीड। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांस थ्रस्टर्स लगाया जाएगा जो इस पूरी एयरजेट को एकदम पीक स्पीड में पहुंचा देंगे, ठीक है, जिससे रैडर इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते जब ये मिशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। कोई भी जगह पर अटैक करेगा, इसका हाई स्पीड की वजह से रैडर इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके साथ देखो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स, लेजर क्लोजिंग वेपन सिस्टम, मतलब बहुत ही हाई रेंज, बहुत ही हाई क्वालिटी का वेपन सिस्टम रहेगा। इसका मिसाइल कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होगा, जिससे ये पूरी एयरजेट्स बहुत ही हाई स्पीड में कम टाइम में मिशन कंप्लीट करके रैडर से बच के वापस आ सकते हैं, ठीक है। दैट इज द फीचर्स ऑफ F-47। मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है सारी कंट्रीज का, ठीक है, जो सारी कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसके फीचर्स के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आपके साथ, ठीक है। एंड अभी के टाइम पे सेकेंड क्वेश्चन ये है, जो अभी के टाइम पे ये एयरजेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, ये हाई क्वालिटी एयरजेट, देखो हाई क्वालिटी एयरजेट बनाना तो बड़ी बात नहीं है, हाँ बड़ी बात है, ऐसा टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत बड़ी बात है, मगर इसका पीछे जो पैसा लगेगा वो पैसा खर्चा करेगा यूएसए। इसका पीछे कोई ना कोई एकदम डीप रीजंस होगा, अदरवाइज इतना पैसा क्यों खर्चा करेगा यूएसए, ठीक है। अब देखो चाइना J-36, ये चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसको चाइना ने एयर शो में रिप्रेजेंट किया था नवंबर 2024 में, ठीक है। अगली साल चाइना ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया था। उसके साथ उसी नक्शे पे चलते हुए रसिया Su-75, आपको पता है रसिया का जो एयरक्राफ्ट होता है, जो फाइटर जेट होता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है एंड बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी होते हैं,
ठीक है, हमने सुखोई 57 के बारे में भी सुना है। सुखोई 57 इंडिया पर लेकर आया गया था रसिया से, एंड इंडिया उसको खरीदने भी वाला है। ठीक है, सर खरीदा भी है। ठीक है, तो SU-75 रसिया ने यहाँ पर डेवलप करने वाला है। तो यहाँ पर रसिया के पास 6 जेन एयरक्राफ्ट पहुंच चुका है, चाइना के पास पहुंच रहा है, एंड अभी की टाइम पे उसी नक्शे में यूएसए को चलना है, नहीं तो यूएसए पीछे रह जाएंगे। अभी देखिए थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन, जो सारे इंडियन की, सारी भारतवासी की दिल में अभी के टाइम पे आ रहा है ये न्यूज सुनने के बाद। ठीक है, जो इंडिया इस रेस में किस पोजीशन पे है? क्या इंडिया 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है? क्या इंडिया इसमें पीछे है? ठीक है, देखो एक बात क्लियर है, इंडिया के पास रिसर्च पेपर है, टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, इंडिया AMCA नाम का एक एयरक्राफ्ट यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, डेवलप कर रहा है, जिसका 2 वेरिएंट है, Mark 1 Mark 2। Mark 1 है 5th जनरेशन वेरिएंट एंड Mark 2 है 6th जनरेशन वेरिएंट। मतलब इंडिया के पास सुपर टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, क्लियर बात है आपके पास। मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ क्या रहा है, देखो मोदी गवर्नमेंट ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है, अनाउंस कर दिया है, जो इंडिया ने आप पैसा खर्च करने वाला है 6th जनरेशन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्शंस करने के लिए। देखो इंडिया के पास रिसर्च पेपर तो है, मगर प्रॉब्लम है यहाँ पर मास प्रोडक्शन का। ठीक है, मतलब ह्यूज लेवल में प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अमेरिका के पास बहुत हाई अमाउंट में F-35 है, बहुत हाई अमाउंट में A-47 होगा 2030-2033 तक, बहुत हाई लेवल नंबर में। ठीक है, मगर इंडिया के पास क्या उतना ज्यादा AMCA का Mark 1 Mark 2 होगा इंडिया की यार डिफेंस में इन सारी चीजों को इंक्लूड करने के लिए, इन 2 फाइटर जेट को इंक्लूड करने के लिए? इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की प्रोडक्शंस में कमियां है। तेजस जो इंडिया का एक बहुत बड़ी पावरफुल एयरक्राफ्ट है, ठीक है, इसका मास प्रोडक्शन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया इंडिया को। अभी के टाइम पे इंडिया को इसी की ग्रोथ में सोचना पड़ेगा, इसी की ग्रोथ में नजर लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो मानी है, जितना भी मानी है, वो पैसा इसी पे लगाना होगा, जो किसी भी तरीके से इंडिया पर इसका प्रोडक्शन हाई अमाउंट में करना है। ठीक है, भ्रष्टाचार को दूर हटाना है, और इंडिया का जितना प्रोडक्शन हब है उस पर जितने ज्यादा इनोवेटिव काम किया जा सकता है, जितना ज्यादा मास प्रोडक्शन किया जा सकता है, उसके ऊपर पावरफुली एंड अरेंजमेंट करके मनी इन्वेस्ट करना है। तभी जाके इंडिया ये जो लेगेसी है उसको कंप्लीट करके, जब के टाइम पे 2030 2033 इसी टाइम के आसपास जब F-47 यूएसए अपने एयरफोर्स पर इंक्लूड करेगा, तब इंडिया उससे ना खरीद के AMCA का 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट अपना ही इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम्स में इंडिया खुद इंक्लूड कर लेंगे, एंड दैट विल बी द मेड इन इंडिया। ठीक है, हम भरोसा रखेंगे इंडिया के प्रोडक्शन सिस्टम्स पर, हम भरोसा रखेंगे इंडिया की गवर्नमेंट पर, तो किसी भी तरीके से इस मास प्रोडक्शन को अचीव करना ही होगा इंडिया को, अदरवाइज इंडिया पावर रेस में पीछे रह जाएगा। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं, और किस तरीके से इंडिया इसको डेवलप करते हैं इसके बारे में भी नजर रखते हैं। अगर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए नया, तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा।